उनका उन्होंने इस्तेमाल किया। और मुझे उसी दिन पता चल गया था जब 90 डिग्री से अमित शाह साहब नीचे झुके थे, उन्होंने लोगों की इज्जत का एहतराम किया था और मुझे उस दिन शक हुआ था और भरपूर मुझे पता चल गया था कि इंशाल्लाह जितनी हलीमी से जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, जनाब मुश्ताक बुखारी साहब, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बुखारी साहब बोल चुके हैं यहाँ पर, तो मैं तमाम लोगों से ये अपील करूंगा कि अब ज्यादा कोई लंबा चौड़ा टाइम नहीं है, 2-4 आदमी और बोलने वाले हैं, उसके बाद बुखारी साहब आपको मुतमय्यन करेंगे। बुखारी का काम जो है मतलब शुक्रिया हाजी साहब। भारतीय जनता पार्टी कोट मंडल के प्रधान मेहताब बुखारी जी, हमारे सुरनकोट कंस्टिट्यूंसी के इंचार्ज सुनील गुप्ता जी और हमारे सुरनकोट के कन्वीनर माशूक ख्वाजा जी और हमारे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अब्दुल अजीज मिर्जा जी और हिमाचल से हमारे जो लोग आए हुए हैं यूथ लीडर, इनको भी हम कम, और हमारे जो यहाँ पर नए हमारे भाई बीच में बैठे हुए जो है वो हमारे मुश्ताक बुखारी साहब के हम मशकूर रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के हम मशकूर है कि जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी ने जो पहाड़ियों को हक दिया, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी ने हमेशा जो हमारे लोगों के साथ जो है बेइंसाफी की। आज हमारे देखिए, अगर 10 साल पहले हमें एसटी मिला होता, 20 साल पहले एसटी मिला होता, तो आज हमारे बच्चे अच्छे ओहदों पे होते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि यही नेशनल कॉन्फ्रेंस, यही कांग्रेस, यही पीडीपी ये नहीं चाहती थी कि पहाड़ियों का बच्चा पढ़ के आईजी बने, पहाड़ियों का बच्चा पढ़ के डीजी बने, पहाड़ियों का बच्चा डॉक्टर बने। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने यह फैसला करके, मैं ये समझता हूँ कि हमारे लोगों के दिल जो है वो जीते हैं और मुझे अपनी कौम पे, अपने पहाड़ियों पे पूरा विश्वास है कि वो 100% वोटिंग करेंगे। मैं इसके बाद गुजारिश करूंगा, अब भारतीय जनता पार्टी का मैं एक कार्यकर्ता हूँ। मैं पिछले 43 साल से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहा हूँ। हमने जो देखा है, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। झूठा वादा ना हमने कभी किया है ना करते हैं। भारतीय जनता पार्टी, हम जब भी यहाँ पर आते थे हम देखते थे मुश्ताक बुखारी साहब जो और लोग थे पहाड़ी जद्दोजहद में, इनकी कितनी बड़ी कुर्बानी है। हमने कभी कुछ किसी से नहीं मांगा। हमने कहा एक एसटी स्टेटस हमें दिया जाए तो हमारी नस्लें भी कुर्बान हो जाएंगी, तो पार्टी ने दे दिया है। वो पार्टी का फर्ज भी बनता था कि जब प्रधानमंत्री जी का यह नारा था सबका साथ और सबका विकास, उन्होंने सबको बराबर करके एक ही थाली में लाकर खड़ा कर दिया है। अब मैं आपसे एक गुजारिश करूंगा, एसटी स्टेटस तो हमें मिल गया है। हम कहते हैं हवा बहुत अच्छी है, हवा बहुत अच्छी है। जब टायर के अंदर हवा तब भरी जाएगी जब हम उसको भरेंगे। ऐसे नहीं हवा अच्छी है तो हम सब खुश हो जाए और लग पड़े। कल 10 और परसों 11 2 दिन का प्रोग्राम पार्टी ने दिया है कि हमने हर घर पार्टी का पम्फलेट, पार्टी का स्टिकर और हर घर में हमने वोट मांगना है। पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में हमारा मटेरियल पहुंच चुका है। अगर हमें हमदर्दी है बुखारी साहब के साथ, अगर हम चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी जीते, तो हमको एक ही काम करना है, 2 दिन के अंदर डोर टू डोर हमें कैंपेन करनी है। ये जलसे बहुत जरूरी है, इनसे एक वातावरण बनता है, हवा बनती है। लेकिन हम जब वोटर के पास जाएंगे, अपनी बात करेंगे, तो उससे एक मैसेज जाता है। सुरनकोट से हमने हमेशा मूवमेंट स्टार्ट की। वो लोग चले गए जो हमारे साथ इस मूवमेंट में होते थे। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, जन्नत नसीब करे। मिर्जा रज़ाक का नाम न लेना इस पूरी पहाड़ी कौम के लिए, जिस कौम के लिए उसने अपने घर वालों से भी जंग लड़ के कॉलेज की जगह दी। हमने सरदर्द की बाजी लगाई थी कि हमें कहीं कॉलेज के लिए जगह ले। कॉलेज तो मिला आया, लेकिन जमीन तुम्हें वहां से नहीं ला सकता था ना। तो अगर मिर्जा रज़ाक ना होता तो शायद ये कॉलेज यहाँ ना बनता, ये लसाना या लसाने से भी आगे जाके बनता। उस वक्त हमें फिर चंदी माड़ और पिछाड़े के लोगों के लिए दूर हो जाता। बहरहाल वो लोग चले गए जिनको कौम का एहसास था। अल्लाह करे हमारे आने वाली नस्लों को, इसमें जो बुजुर्ग हैं वो अपनी कौम का ख्याल रखें, अपने आने वाली नस्ल का अहता के लिए जो भी ज़रूरी चीज़ें वो करें।
मैं आज आपसे एक ही बात कहने आया हूँ कि आज न बुखारी की ज़ात का मसला है, ना आपकी ज़ात का मसला है, ना किसी तंजीम का मसला है। ये पूरी पारी को उनकी पहचान का मसला है। ये उस कौम का मसला है जिसको हमने बड़ी मुसीबतें झेली है। इस कौम के बच्चों ने हमें PhD करके 4th क्लास मुलाजिम के लिए भी भीख मांगी है। बहरहाल वक्त वक्त की बात है, अब अल्लाह का करम है, अब हमारे पढ़े लिखे बच्चों के लिए और रास्ता हमवार है, वो अच्छे से अच्छी पोस्ट में जा सकते हैं। बहरहाल एक बात जरूर करनी होगी, आपको अपने बच्चों को पढ़ाना होगा। अब वो जमाना चला गया कि अनपढ़ आदमी कोई मुलाजिम लगेगा या कुछ। अब पढ़ा लिखा बच्चों में कंपटीशन है, इसलिए अपने बच्चों को पढ़ाएं और उन बच्चों की तालीम के लिए भी हमने तमाम साधन जो है वो जुटाए। हर इलाके में, हर गांव में, हर पंचायत में हमने स्कूल भी खोले हैं, कॉलेज भी खोले हैं। अब आपने अपने बच्चों को भेजना है, तालीम हासिल करनी है। तालीम हासिल करके जब आपके हाथ में सर्टिफिकेट होगा तो बुखारी मोदी साहब से भी जा लड़ेगा, दे दो मेरे बच्चे। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई सर्टिफिकेट ही नहीं होगा तो मैं किससे कैसे लड़ूंगा। बहरहाल हम शुक्रगुजार हैं बिलखसूस इस तंजीम के, जिस तंजीम के खिलाफ मैं हमेशा बोलता था कि ये मुसलमानों की कातिल जमात है। हमारे इन्हीं जगह में बड़े जलसे होते थे, लेकिन वही तंजीम हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों की जान बन गई। आज वही तंजीम हिंदुस्तान के मुसलमानों का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है।